जिस तरह हर सर्च इंजन पे हमें क्वेरी देखनी होती है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, ताकि उसके अगेंस्ट हम फिर कीवर्ड्स ही सर्च करें। और हमें अक्सर टूल्स अवेलेबल होते हैं कि हाँ, उसके बेस पे जाके हम कीवर्ड सर्च करते हैं और हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह से कंटेंट डेवलप करना है उस कीवर्ड के अगेंस्ट। ऐप स्टोर में प्रॉब्लम ये है कि इसका भी कोई टूल अवेलेबल नहीं है। जैसे हमें वीडियो से के लिए कोई टूल नहीं मिला, हमें दूसरी मल्टीलिंगुअल के लिए कोई टूल नहीं मिला, हमें इसके लिए भी कोई टूल अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल कि हम ऐसी कोई रिसर्च कर लें जहाँ पर जाके हमें एग्जैक्टली क्वेरीज मिल जाएँ कि लोग क्या सर्च करेंगे। लेकिन फिर भी कोई वर्कअराउंड्स, जैसे हमने वीडियो में ड्रॉप डाउन में ऑटो सजेस्ट देखे, इस तरह से यहाँ पर भी वर्कअराउंड्स अवेलेबल हैं जिसकी बेस पे ऐप डेवलपर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम ज़्यादा चलेगा। अल्टीमेटली गेम तो आपने बनानी है या ऐप तो आपने बनानी है, उसका क्या फ़ोकस है। लेकिन जब आप सर्च पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सर्च लोग लिख के करते हैं या बोल के करेंगे। दोनों सूरतों में कोई टेक्स्ट जाएगा, टेक्स्ट वो उसके अगेंस्ट वो सर्च इंजन जो है वो सर्च करेगा। वो टेक्स्ट के अगेंस्ट वो क्या क्वेरी है, अगर वो क्वेरी आपकी ऐप के नाम से मिल जाए तो वो एग्जैक्टली मैच हो सकती है। लेकिन अगर नाम से एग्जैक्ट मैच ना करे, कम से कम रिलेटेड तो हो। इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। जिसमें सबसे पहले कोई टूल ना होने की वजह से हम ये टिप्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप वही प्ले स्टोर में जाएँ, आप डेस्कटॉप से भी जा सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे, आपको नीचे ड्रॉप डाउन में सर्चेज़ मिलेंगी, सर्च बॉक्स के नीचे। तो ये रिलेटेड सर्चेज़ जो हैं, ये गूगल ऑटो कंप्लीट करता है, ये ऑटो सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि आप ये सर्च कर रहे हैं। बेसिकली ये सर्चेज़ जो हैं, लोगों की सर्चेज़ जो टॉप क्वेरीज़ चल रही होती हैं, गूगल उनको रिकॉर्ड में रखता है। तो प्ले स्टोर में भी आपको सर्चेज़ मिलेंगी, आईओएस में आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि आईओएस में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो गूगल में आपको ये जब कीवर्ड मिल जाएँगे नीचे प्ले स्टोर के ऊपर, आप इसको नोट डाउन कर लें। आप कोशिश करें, ये सोचेंगे लोग शायद क्या सोच रहे होंगे या लोग क्या सर्च करेंगे आपकी ऐप को ढूँढने के लिए या आपकी गेम को ढूँढने के लिए। वो कीवर्ड्स, वही बेस कीवर्ड्स आप दोबारा से अपने पास लिस्ट बनाएँ, उसके ऊपर पेपर के ऊपर नोट कर लें या एक नोटपैड में लिख लें और उसको फिर यहाँ पर गूगल में बारी-बारी चेक करें कि क्या वो आपकी क्वेरीज़, वो आइडियाज़ ठीक थे। जब आप देखेंगे नीचे सजेशंस आएँगी, सजेशंस को भी नोट करें कि लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं या गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए। एक तरीका तो ये है, उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप जो यूज़र्स हैं वो क्या कीवर्ड्स लिख रहे हैं अपने उसके अंदर रिव्यूज़ के अंदर, तो वो मैटर करते हैं कि वो कीवर्ड क्या है और उस पे गूगल जो है वो कोशिश करता है कि आपको रैंक करें। फिर तीसरी चीज़ जो है, आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, आप ये भी देखते हैं कि दूसरी गेम्स ने या दूसरी ऐप्स ने अपने नेम्स क्या रखे हैं। आप उनके नामों से कोशिश करते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सर्च कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने एक गेम की सर्च की है, तो आप जब ऐसे कोई गेम या ऐप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कुछ रिजल्ट मिलेंगे। अब ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं जो आपने सर्च किया था। वो सर्च क्या थी, वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट रिजल्ट क्या आ रहे हैं, आप देखेंगे काफ़ी आपको रिजेम्बलेंस मिलेगी, काफ़ी आपको जो है ना वो सिमिलर कीवर्ड्स मिलेंगे। तो आप देख सकेंगे कि बाकी लोगों ने किस तरह से अपने नाम रखे हुए हैं और आप किस तरह से उनको मिक्स करके या उनमें से एक यूनिक नेम अपना निकाल सकते हैं। ऐप स्टोर में एक ये चैलेंज है कि अगर आपने ऐप का नाम रखना है तो बेसिकली आपको यूनिक नाम रखना है, आप किसी और का नाम नहीं रख सकते। किसी और ने अगर एक नाम रखा हुआ तो वो आपका नाम हुआ तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें, वही बात है, पॉलिसीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएँगी। लेकिन कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला स्टेप इसका भी है कि अगर हमने कोई नाम सोचना है, अगर हमने कोई रैंक करने की बात करनी है, तो पहले हम कीवर्ड्स तो देखें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जब हमें कीवर्ड्स समझ आ जाएँगे, जिसके कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं, तब जाके आपको समझ आएगी कि एक्चुअली में आप क्या नाम सोच सकते हैं। जब आप वो 5, 10, 15 कीवर्ड्स अपने सामने लिख लेंगे, उनमें से आप मिक्स एंड मैच करके अपना टाइटल बनाएँगे, डिस्क्रिप्शन बनाएँगे और उसको बाद में लॉन्ग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा।